अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई के ताजा आदेश से लेनदार और देनदार की पूंजी कर्ज वृद्धि पर चोट। आरबीआई ने असुरक्षित कर्ज मसलन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर जोखिम भारांक 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 20 नवंबर 23 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। असुरक्षित कर्ज मतलब अनसिक्योर्ड लोन पर भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आदेश का अल्पा अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि पर असर पड़ना तय है। जानकारों ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि आक्रामक खुदरा उधारी पर बैंक अपनी रफ्तार धीमी रख रहे हैं। इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए फंड की लागत बढ़ने की आशंका है, जो कि बैंक पूंजी की लागत पर आप ज्यादा भार एनबीएफसी के ऊपर डाल देंगे। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के आधार पे आरबीआई के कदमों का असर मुख्य रूप से वृद्धि पर पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए असुरक्षित खुदरा कर्ज और एनबीएफसी को उधारी पर निर्भरता बढ़ रही है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे वित्तीय वर्ष 2024-26 के दौरान वृद्धि में 100 आधार अंकों की कमी बड़ी संपत्ति पर रिटर्न 3 से 10 आधार अंक 20 से 100 आधार अंकों का असर डाल सकता है। आरबीआई ने असुरक्षित कर्ज मसलन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से कर्ज पर जोखिम 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। ज्यादा रेटिंग वाली एनबीएफसी को बैंक कर्ज का जोखिम भारांक भी 25% बढ़ा दिया गया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे और यह नए कर्ज के साथ साथ बकाया कर्ज पर भी लागू होंगे। जोखिम भारांक में बढ़ोतरी का मतलब यह होगा कि बैंक को ऐसे कर्ज देने के लिए ज्यादा पूंजी लगातार रखनी होगी और इसके बदले लेनदार ऐसे कर्ज पर उधारी की दर बढ़ा सकता है। तो आखिर किस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ेगा इसका? मार्च 2020 से सितंबर 2023 के बीच असुरक्षित कर्ज में 18.1% सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से वृद्धि हुई है। वहीं एनबीएफसी को कर्ज 12% सालाना चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ाया है। इस साल अब तक के हिसाब से असुरक्षित खुदरा कर्ज विभिन्न लेनदार के यहाँ 20 से 60% तक बढ़ा है। इसके अलावा एनबीएफसी को बैंक उधारी भी वित्तीय वर्ष 20 से अच्छी खासी बढ़ी है और कुल उधारी में बैंक की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 23 में बढ़कर 36% पर पहुँच गई, जो वित्तीय वर्ष 20 में 30.6% थी। नए दिशा निर्देश आने के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि अपेक्षाकृत कम पूंजी या ज्यादा असुरक्षित कर्ज एनबीएफसी को कर्ज देने वाले देनदारों पर ज्यादा असर डालेगा। तो इंतजार करें और देखें कि आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पे अनसिक्योर्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी बढ़ोतरी होती है। एंडिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू। थैंक्स।